सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन पर मनन करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि परमेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण वचनों के रहस्य। कभी कभी हम वचनों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं, मगर परमेश्वर के कुछ वचन ऐसे हैं जो मूल रहस्यों से भरे हुए हैं, जिनका बहुत ही गहरा और बहुत ही गंभीर अर्थ है। एक वचन हम लेते हैं, आइए उस पर मनन करते हैं। वचन है मत्ती 16 का 25। क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ वचन में आप देख रहे हैं कि जो अपना प्राण बचाना चाहे। अब यहाँ पर आपके मन में ये बात आ सकती है कि क्या हमको अपने प्राणों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, प्राण नहीं बचाना चाहिए। मगर यहाँ पर सांसारिक जीवन को बचाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ वचन में बहुत गहरा भेद है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खो देगा। कभी कभी हम अपने जीवन में अपने प्राणों को बचाने के लिए कभी कभी बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे सांसारिक जीवन में प्राण हम अपना खोते कैसे हैं। हमें जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब परमेश्वर आया और परमेश्वर को जब हमने जान लिया, तो परमेश्वर के जानने के बाद परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया और अपने वचनों के वेदों को प्रकट किया और वचन के अनुसार चलने के लिए हमें बताया। मगर हम करते क्या है, कभी कभी हम सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में पढ़कर पवित्रता को खो देते हैं, बुरी बातों में चले जाते हैं, पुरानी बातों को, पुरानी रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम नई सृष्टि हैं और हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए और हमें जितने भी हमारे पुराने समय के और पुराने जीवन की गलतियां हैं उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तभी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्वर्गीय जीवन को खो देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती बहुत भला भंडारी था। वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, वह यीशु मसीह के साथ खाता था, वह यीशु मसीह के साथ चलता था, उनकी शिक्षाओं को सुनता था। हम तो आप पढ़कर बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मगर वह सामने परमेश्वर के समक्ष बैठकर साथ चलकर सब कुछ सुनता और जानता था। मगर उसने अपने मन को नहीं फिराया, अपने मन को नहीं बदला और प्रायश्चित नहीं किया। जब उससे गलती हुई, उसने क्या किया, चंद पैसों के लिए परमेश्वर को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। उसे ये नहीं पता था कि ऐसा करके हम अपने प्राणों को अनंत जीवन से खो देंगे। फिर उसने क्या किया, यदि उससे गलती हो गई तो उसने प्रायश्चित नहीं किया, न मन को बदला, न पश्चाताप किया और वह जाकर फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो इस तरह यहूदा इस्करियोती ने अपने प्राणों को खो दिया केवल इस कारण कि उसने लालच किया। परमेश्वर ने जब वो हमारे जीवन में आता है, हमें नई सृष्टि बनाता है, तो चाहता है कि सारी पुरानी बातें हमारे जीवन से खत्म हो जाएं। मगर यहूदा इस्करियोती ने कोई पुरानी बात नहीं छोड़ी। वो वही लालच जो हमारे पुराने जीवन में रहता उसी को लेकर चला और उसने अपने अनंत जीवन के मार्ग को खो दिया। दूसरा है यहाँ पर अपने प्राणों को, जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ पर है कि जो मेरे लिए क्या, परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए। और परमेश्वर ने जो लोगों की नई वाचा हमारे जीवन में बांधी, हमारे माता पिता ने बहुत सारी वाचाएं बहुत लोगों से बांधी होगी, मगर जो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा वाचा बांधी, उस वाचा के अनुसार हमें चलना है। हम अपने प्राणों को तभी बचा सकते हैं और तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। इसे भी हम आपको किस तरह हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं, इसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहेंगे। एक जगह ऐसे 10 व्यक्ति थे जो परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, परमेश्वर के बहुत अच्छे दास थे और जब वो एक गांव में प्रचार कर रहे थे, किसी व्यक्ति को मालूम हुआ जो वहां का बहुत ही मानिंद व्यक्ति था, और उसे जब पता चला तो उसने षड्यंत्र रचा कि आज मैं उन 10 को पकड़ लूंगा और उन 10 को मार डालूंगा। फिर वो उन 10 को पकड़ लेता है और एक लाइन से खड़ा करके बंदूक उसके सामने लगा के कहता है, तुम यीशु मसीह का इनकार करो तो मैं तुझे अपने देश में रहने दूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा, पैसे दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा और तुम बहुत आनंदपूर्वक जीवन बिता सकते हो। मगर कोई इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। मगर मौत से सबको डर लगता है और उस समय
9 ऐसे थे जो परमेश्वर के वचन को भूल गए और उसमें से जैसे उसने गोली पहले के सीने पर लगाई वो भाग गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, धीरे-धीरे करके 9 भाग गए, मगर जो 10वां था वो उसी तरह खड़ा रहा। उस व्यक्ति को, मारने वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं तो इसके सामने गोली थाम कर खड़ा हूँ, मगर ये मरने को तैयार है। तो उसने कहा कि अरे तू नहीं भागा? उसने कहा, जिस जीवन के लिए, जिस अनंत जीवन के लिए, जिस स्वर्गीय राज के लिए दुनिया आज प्रयास कर रही है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, उस स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए मैं अपने प्राणों को खो दूंगा, क्योंकि मेरे प्राणों को बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। तो उसने अपनी आंखों को उठाकर कहा, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? और उसने देखा, अचानक स्वर्ग से एक बड़ा रथ और एक सोने की तरह मुकुट चमकता हुआ उसे दिखाई दिया। उसने कहा, वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, अरे ये क्या है? तो उस व्यक्ति ने बताया, यही तो वो मुकुट है जिसे पाने के लिए मैं अपने प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य लगा। उसने तुरंत उस व्यक्ति को भगा दिया, बोला, भागो, ये मुकुट मुझे प्राप्त करना, अनंत जीवन मुझे प्राप्त करना। और तुरंत उसने अपने सीने में गोली मार ली और वह वहीं खत्म हो गया। अब देखिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर का विरोधी था, मगर उसने परमेश्वर के विरोधी होते हुए भी जो अंत में उसका मन बदला और जो उसने परमेश्वर के दर्शन को मुकुट के रूप में अनंत जीवन को देख लिया और उसने अनंत जीवन को शिक्षा प्राप्त किया, वह मुकुट उसे प्राप्त हो गया। और वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर के कारण अपने आप के जीवन को खोने के लिए तैयार था, वह भी जीवन प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया और वो अपने आप को मार दिया। तो आज भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता है। निर्णय हमारे और आपके ऊपर है कि हम अनंत जीवन का चुनाव करते हैं या अनंत मृत्यु का चुनाव करते हैं, क्योंकि अनंत मृत्यु का मार्ग बहुत चौड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग इस समय जा रहे हैं, मगर अनंत जीवन का मार्ग बहुत ही सकरा है, जिसमें हमें बहुत सोच समझकर, बहुत धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से चलना पड़ता है। तो परमेश्वर से हम यह विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस अपने वचन की गंभीरता और रहस्य के द्वारा आप सभी लोगों से बातें करें और इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से परमेश्वर आशीष दें। सबको जय मसीह।